हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज गर्मियों की बहुत ही लजीज एकदम ठंडी ठंडी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे आपने इस बार नहीं बनाया तो पूरे साल भर पछताएंगे। ना मावा मलाई, ना काजू बादाम, ना मिल्क पाउडर, ना ही कोई ज्यादा ताम झाम और झंझट, बनेगी फिर भी बहुत ही लजीज। तो देर किस बात की, आइए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए पके हुए आम। आम कोई भी वैरायटी का हो सकता है। मैंने जो आम लिया है ये बहुत ही अच्छे से पका हुआ है। ये सफेद वैरायटी का आम है जो खाने में बहुत ही ज्यादा मीठा और स्वादिष्ट होता है। तो आज हम इसी से अपनी स्वादिष्ट रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 आम लिया है। आपके अगर छोटे छोटे आम हो तो आप यहाँ 3 या 4 भी ले सकते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े आम लिए हैं, इसलिए मैंने 2 ही लिए हैं। तो हम इसके पहले ऊपर का पार्ट निकाल देंगे और फिर इसे इस तरीके से काट कर तैयार करेंगे, जैसा कि आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। वैसे दोस्तों, आप अपने हिसाब से भी जैसे आप सुटेबल हो काट कर इसका पल्प निकाल सकते हैं। मैं 2 तरीके से आम का पल्प निकालती हूँ, जो कि दोनों ही तरीका मुझे बहुत ही आसान लगता है। पहले तरीके से आपके साथ में ये पल्प निकाल कर दिखा रही हूँ। ऐसे भी बहुत आसानी से पल्प निकल जाता है। चाकू से इस तरीके से कट लगाइए और चम्मच से आसानी से इसे निकाल लीजिए। इसके बाद वो दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप आम के पल्प को निकाल लीजिएगा। एक आम का पल्प तो हमने निकाल लिया है। आइए अब दूसरे आम के पल्प को भी आपको निकाल कर दिखाते हैं। देखिए, पहले आप इसे बिना काटे छील कर तैयार कर लीजिएगा, लेकिन जो चोप वाला पार्ट होता है ऊपर का, उसे जरूर काट कर निकाल देना है। इसके बाद ही हमें आम को छीलना है। छीलने के बाद इस तरीके से कट लगाकर हमें इस पल्प को इस तरीके से चाकू से निकाल लेना है। ऐसे भी बहुत आसानी से ये निकल जाता है। तो फाइनली दोस्तों, सारे आम के पल्प को हमने निकाल लिया है और अब मिक्सर जार लेंगे। इसके अंदर सारे आम के पल्प को ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ हमें दूध वगैरह या फिर पानी कुछ भी डालना नहीं है। बिना कुछ डाले ढक्कन लगाएंगे और इसे बिल्कुल स्मूथ पीस कर हमें ले आना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत अच्छे से पीस लिया है। देखिए कितना क्रीमी दिख रहा है। तो हमें ना इसका 2 पार्ट करना है, क्योंकि 2 जगह हम इसे यूज करने वाले हैं। तो पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें आधा हम इस पल्प को निकाल देंगे। तो इतना आम के पल्प को हम साइड में रख देते हैं और अभी क्या करना है देख लेते हैं। यहाँ एक बड़ा सा बाउल लेंगे और इसमें जो हमने आधे पेस्ट को मिक्सर जार में ही छोड़ा था उसे पलट देंगे। मतलब कि बाउल में हम सारे पल्प को ट्रांसफ़र कर लेंगे। लगभग 1 कप के बराबर हमारा ये पल्प है। तो हाफ कप हम यहाँ पे बारीक वाली सूजी डालेंगे। सूजी को मैंने पहले से ही छान कर लिया है। तो यहाँ हम सूजी डालने के बाद 2 बड़े चम्मच चावल का आटा भी डालेंगे। साथ ही डालेंगे 1 बड़े चम्मच चीनी। आप यहाँ मिश्री भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे आम के मिठास पे भी इसे ऐसे बिना चीनी का भी बना सकते हैं। यहाँ आप चावल के आटे को भी स्किप कर सकते हैं। अगर चावल का आटा हो तो आप डाल सकते हैं, या फिर बिना चावल के आटे का भी सिर्फ सूजी से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने में बिल्कुल टेंशन नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास सूजी है, सिंपल आप सूजी से भी इसे आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा मिश्रण अभी मिक्सर जार में लगा हुआ था, तो 2 चम्मच हम उसमें दूध डालेंगे और इसी बैटर के अंदर ऐड कर देंगे। क्योंकि हमारा बैटर अभी ठीक है तो हम इसमें इसको डालकर मिक्स कर देंगे, जिससे बैटर भी हमारा थोड़ा ढीला हो जाएगा और जो मिक्सर जार में पल्प लगा हुआ है वो वेस्ट भी नहीं होगा। तो हम इसे डालने के बाद अच्छे से देखिए मिक्स कर लिए हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बस ऐसा ही बैटर हमें बनाकर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं करना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में हम इसमें दूध और ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी इसे ऐसे ही मिक्स करने के बाद साइड में रख देते हैं। क्योंकि सूजी है, सूजी को थोड़ा फूलने के लिए टाइम चाहिए। तो 10 मिनट के लिए हम इसे साइड में रख देंगे और आगे की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने लिया है एक कढ़ाई
इसमें डालेंगे। मैंने यहाँ 3 पाव दूध लिया है और दूध को मैंने पहले ही अच्छे से उबाला हुआ था। दूध जितना ही अच्छा लेंगे उतना ही हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी। तो यहाँ दूध को एक बार और अच्छे से हम उबालेंगे और इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। बहुत ज्यादा देर तक तो नहीं, लेकिन लगभग हम इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से उबाल आने के बाद पकाएंगे। इसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ऊपर आपको दूध की मलाई दिख रही होगी। मैंने पहले से दूध उबाला था और उसमें अच्छी खासी मलाई भी जमी हुई थी। मैंने सीधा मलाई के साथ ही सारे दूध को कढ़ाई में डाल दिया है और अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से उबाल आने देंगे। तैयारी हमें और करनी है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दूध हमने पहले बचा लिया था। ये दूध गर्म नहीं है, बिल्कुल ठंडा दूध है। तो इसमें हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर आप कहीं भी किसी भी अच्छे शॉप पे जाकर पूछेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद चलिए अब इसे साइड में रख देते हैं। और दूध में उबाल आना शुरू हो गया है तो हम एक बार स्पैचुला से इसे अच्छे से चला लेंगे। दोस्तों यहाँ मैं नॉन स्टिक वाली कढ़ाई ली हूँ। आप इसे अपने घर के किसी भी नॉर्मल पैन या कढ़ाई में बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान ये रखना होगा कि दूध तली में चिपके ना, इसके लिए बीच बीच में आपको दूध को चलाते रहना होगा। दोस्तों यहाँ लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं दूध हमारा बहुत अच्छे से उबल चुका है और थोड़ा सा गाढ़ा भी आपको दिख रहा होगा। इसी टाइम पे हमने जो कस्टर्ड पाउडर को दूध में घोल कर रखा हुआ था, इसे एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेंगे और इसमें धीरे धीरे करके इस कस्टर्ड वाले दूध को डाल देंगे और कंटिन्यू हमें इसे चलाते रहना है, क्योंकि कस्टर्ड थोड़ा नीचे जाकर बैठ जाता है। इसलिए हमें आराम से इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून चीनी भी ऐड किया है। वैसे आपकी चॉइस, आप चाहें तो यहाँ बिना चीनी का भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं 2 तरीके से सर्व करूँगी इस रेसिपी को, इसलिए मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर रही हूँ। कस्टर्ड पाउडर वाला दूध डालने के बाद हमें लगभग 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए अच्छे से थोड़ा और पका लेना है, ताकि जो कस्टर्ड का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। दोस्तों यहाँ आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी जरा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे इस यूनिक सी रेसिपी का स्वाद बनाकर वो भी ले सकें। दोस्तों जो मैं ये मैंगो डिजर्ट बना रही हूँ, इसे आप एक बार बनाकर किसी को भी खिला दिए और खा लिए ना, तो एक बार क्या आप बार बार इसे बनाएंगे और जो लोग भी खाएंगे आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो फाइनली हमने कस्टर्ड के साथ भी दूध को बहुत अच्छे से पका लिया है। तो गैस को करेंगे ऑफ और इसे हम एक अलग बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे साइड में ढककर कहीं रख देंगे, जिससे ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए। मुझे तो जल्दीबाजी है, इसलिए मैं इसे बाहर रख के ठंडा नहीं करूँगी, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। तो मैं इसे फ्रीज में ही रखकर कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ, जब तक ये ठंडा होगा। आगे का हम प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमने जो सूजी मिक्स करके मैंगो के पल्प में रखा हुआ था, ये बहुत अच्छे से फूल चुका है। तो एक बार इसे हम और अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ज़रूरत लगी तो इसी टाइम पे दूध ऐड कर लेंगे। इसे रेस्ट पे रखने के बाद सूजी थोड़ी फूल गई है तो बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो 2 चम्मच दूध हम इसमें और ऐड कर देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाऊंगी, बस ऐसा ही बैटर आपको भी बनाकर तैयार करना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मालपुआ वगैरह का बैटर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हमें इस बैटर को बनाना है। या फिर जैसे हम सूजी का इडली बनाते हैं या केक बनाते हैं तो बैटर को रखते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमें इस बैटर को घोल लेना है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बस ऐसी ही थिकनेस इसमें होनी चाहिए। तो फाइनली बहुत अच्छे से हमने बैटर को मिक्स कर लिया है। चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ गैस पे मैंने पहले से ही तवा को रख लिया था और ये तवा अब गर्म हो चुका है। हमने गैस का फ्लेम लो ही रखा है। इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे
और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। हर तरफ घी को हम फैला देंगे और एक एक चम्मच हम बैटर को उठाएंगे और तवा के ऊपर टिक्की के जैसा हम डालकर इसका शेप तैयार कर लेंगे। आप वैसे छोटा बड़ा जैसा चाहें इसे बना सकते हैं। इसे डालने के बाद थोड़ा सा आप इसे फैला लीजिए, थोड़ा इसे पतला ही बनाइएगा। इस शेप को ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। आप इसे जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही बनाकर तैयार कीजिएगा और इसमें जितनी स्पेस हो उसी हिसाब से आप बैटर को थोड़ी दूरी पे डालिएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं सेम तरीके से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर ऊपर से थोड़ा सा मोटा हो जाए तो इस तरीके से चम्मच से आप इसे थोड़ा सा फैला लीजिएगा। इसे आप चाहें तो इस टाइम पे ढककर लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक कर सकते हैं या फिर आप इसे बिना ढके भी लो टू मीडियम फ्लेम पर बना सकते हैं। कोई भी परेशानी नहीं होती है, बस इसे ध्यान रखना होता है कि गैस का फ्लेम लो रखना है और 1 से 1.5 मिनट होने के बाद ही जब ये नीचे से अच्छे से कुक हो जाए फिर हमें पलटना है। इसे पलटने के बाद भी गैस का फ्लेम लो रखना है और 1 मिनट के लिए दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से कुक होने देना है। तो फाइनली हमने सबको पलट लिया है। चलिए थोड़ा सा घी हम इसमें और डाल देते हैं। इससे क्या होता है, स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ में रेसिपी भी हमारी बहुत अच्छे से सीख जाती है। दोस्तों अगर आपको इसे बनाते वक्त कोई भी परेशानी आए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों 1 मिनट लगभग हो चुके हैं और आपको मैं पलट के दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा एकदम प्यारा ब्राउन कलर आया हुआ है। देखने में कितना ये टेम्पटिंग और एकदम माउथ मेल्टिंग रेसिपी दिख रहा है। आप ना इसे ऐसे भी सेक कर खा सकते हैं क्योंकि हमने इसमें जो चावल का आटा डाला है ना उससे ये ऊपर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बना है। तो फाइनली दोस्तों एक बैच का हमने तैयार कर लिया है। चलिए अब थोड़ा सा घी इसके अंदर और डालेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे तवे में और फिर सेम प्रोसेस से चम्मच से हम बैटर को लेंगे और छोटे छोटे टिक्की के शेप में सारे डिजर्ट को तैयार करेंगे। दोस्तों आप इसे मैंगो पैनकेक भी बोल सकते हैं जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और हमने इसे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से पैनकेक के जैसे बनाया भी है। तो आप भी इसे अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिएगा आपके घर में सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आगे जो हम प्रोसेस करने वाले हैं उससे ये रेसिपी और भी बहुत ही ज़्यादा लजीज बनकर तैयार होगी। तो देखिए फाइनली हमारा दूसरा बैच भी बनकर तैयार हो चुका है। तो आगे हमें क्या करना है आइए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने जो कस्टर्ड वाला दूध रखा हुआ था ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है क्योंकि मैंने इसे फ्रिज में रखा हुआ था। जब तक हमने 2 बैच का पैनकेक बनाया तब तक ये बहुत हद तक ठंडा हो चुका है, बस जरा सा गुनगुना है। तो इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो ये पैनकेक हमने बनाकर रखे हुए थे उसे इसमें डिप कर देना है। इसे डालने के बाद हमें कुछ देर के लिए इसे वापस फ्रीज में रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। कम से कम 2 घंटे के लिए अगर रख देते हैं तो बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा और जब आप इसे सर्व करेंगे खाएंगे तब ये बहुत ही ठंडी ठंडी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। देखिए मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है दोस्तों। ऐसे भी खाएंगे ना हल्की मीठी मैंगो फ्लेवर की बहुत ही टेस्टी ये पैनकेक लगेगा। ये रेसिपी इतनी टेस्टी बनती है कि बनते ही खत्म हो जाती है। मैंने जब इसे बनाया ना तो इसे ठंडा होने के लिए भी नहीं रख पाई थी। रबड़ी में डालते ही मेरे बच्चे कूदफान करने लगे थे। तो जो भी मैंने इसमें पैनकेक डाला है ना वो सारे बच्चों को और अपने हस्बैंड को दे दिया था। इसके बाद फिर से मैंने और पैनकेक बनाया और फिर दूसरे तरीके से रबड़ी को तैयार किया है और आपके साथ शेयर किया है। तो मैंने पहले बैच वाला ही शेयर किया है देखिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। आप देख सकते हैं रबड़ी हमारी बची हुई है और जो इसमें पैनकेक डला हुआ था उसे हमने अपने बच्चों को और हस्बैंड को खिला दिया है। लेकिन आगे हम इसके साथ एक और प्रोसेस करेंगे। जो हमने मैंगो पल्प निकाल कर रखा हुआ था इसी रबड़ी में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों,
अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप दूध को अच्छे से उबाल लीजिए, जैसा कि मैंने उबाल कर आपको दिखाया था। हमें कस्टर्ड डालना था तो थोड़ा सा कम हमने उबाला था। अगर आपको कस्टर्ड नहीं डालना है तो आप रबड़ी के जैसा थोड़ा गाढ़ा ही दूध को पका लीजिएगा। और रबड़ी जब आपकी ठंडी हो जाए फिर उसमें आम का पल्प इसी तरीके से डालकर अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा और फिर बनाए हुए पैनकेक को उसके अंदर डाल दीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं वही प्रोसेस कर रही हूँ। जितना संभव था मैंने हर स्टेप आपको अच्छे से बताया है और 2 तरह से इसे बनाकर दिखाया है। आप जैसे चाहें इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेरी गारंटी है दोस्तों, इस डिजर्ट को बनाने के बाद आप मालपुआ, रसमलाई सब भूल जाएंगे और इस रेसिपी को हर बार बार बनाएंगे। तो देखिए दूसरे तरीके से भी मैंने बनाकर इसे सर्व कर लिया है। तो आइए इसे चम्मच से काटकर हम दिखाते हैं। देखिए इसे काटने से ही लग रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आप हमारी रेसिपी को कितनी दूर दूर से एंजॉय करते हैं। दोस्तों चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही नई नई रेसिपी आपको मिलती रहे। तो आप भी बनाइए, खाइए, करिए एंजॉय। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे ही नए और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।